तो दोस्तों, शिमला को अलविदा कहकर हमने रुख किया देवभूमि उत्तराखंड का। रास्तों की यह खूबसूरती, ऊंचे पहाड़, नदियां और इस सफर में जीजा जी की वो लाजवाब शायरियां जिसने सफर में हर एक पल को और भी मनोरंजन से भर दिया। आखिरकार हम पहुंच गए हनोल, जहां के प्राचीन महासू देवता मंदिर ने अपनी दिव्य ऊर्जा से सबका मन मोह लिया। महासू देवता का यह मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि इसके पीछे एक प्राचीन गाथा भी है जो हमें इस क्षेत्र के रक्षक चारों महासू भाइयों की कहानी से जोड़ती है। पवित्र बस्तर, वासिकुंद और चालदा महासू, जो कीरमीर नाम के राक्षस से क्षेत्र की रक्षा के लिए यहाँ अवतरित हुए थे और उन्होंने इस जमीन को बुराई से मुक्त कराया। इसके बाद रचना बहन के मुंबई से भिजवाए लड्डुओं का स्वाद लेते हुए हमारा सफर आगे बढ़ा। रास्ते में हमने नदी को पास से गुजरते देखा, जिसकी कलकल करती आवाज बहुत सुकून दे रही थी। हम कुछ देर नदी के किनारे रुके और इन शांत नज़ारों का आनंद लिया। इसके बाद हमने अपना आगे का सफर जारी रखा और आखिर अंधेरी रात में सुनसान सड़क पर अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स के सहारे आगे बढ़े। सच में इतनी रात में हमें डर बहुत लगा। अगले दिन काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के बाद हमने रुख किया हर्षिल का। हर्षिल की शुरुआत होती है इस खूबसूरत जगह से। पहाड़ों के बीच से निकलती भागीरथी मानो स्वर्ग का रास्ता बता रही हो। रास्तों की खूबसूरती के साथ साथ जीजा जी के ड्राइविंग स्किल्स का कड़ा इम्तिहान भी हुआ, क्योंकि जगह जगह सड़कें खराब थीं और उन पर काम भी चल रहा था। लेकिन उनकी हैवी ड्राइविंग की बदौलत हमने ये सभी कठिनाई वाले रास्ते भी पार कर लिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बार बार जीजा जी की ड्राइविंग की इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूं। अरे समझो यार, थोड़ा मक्खन लगाना पड़ता है, नहीं तो मुझे आगे की ट्रिप्स कौन कराएगा। इसके बाद हम हर्षिल से होते हुए साढ़े 3 किलोमीटर आगे बढ़े और मुखवा गांव पहुंच गए। यहाँ की खूबसूरती देखकर ऐसा लगा मानो कुदरत ने खुद अपने हाथों से इसे सजाया हो। जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जमी बर्फ और उनके नीचे फैले हरे भरे पेड़ ऐसे लगते हैं जैसे किसी खूबसूरत पेंटिंग में हम खो गए हों। जब आप वहां होते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि शांति और सुकून की असली जगह यहीं पर बसी है। साथ ही हमने वहां एक 400 साल पुराना लकड़ी से बना घर भी देखा, जो इस गांव के इतिहास की गवाही देता है। हालांकि इस गांव से ही जब हमने उस भयानक धराली आपदा से हुई तबाही को अपनी आंखों से देखा, जिसने हजारों घरों, लोगों को नुकसान पहुंचाया। ये तबाही वाला नजारे से हमारे दिल सहम गए और हमने अपने इस दिन को यही विराम दिया।